Good morning. I'm Dr. Atmaram Pawar. Welcome to NEP Parayana, Adhyay 11, which is based on my understanding and your suggestion for effective implementation of NEP. तो आज तक हमने 10 अध्याय देखे हैं और 10 में तो मैंने ये सीरीज चालू की थी और मुझे बहुत सारा यहाँ सजेशन मिलते हैं, एप्रिसिएशन होता है। अभी मैं आईपीसी में गया था, बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं, ये एक्टिविटी अच्छी है, आप इतना टाइम निकालते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। आई एम थैंकफुल टू ऑल। एक्चुअली मुझे लगा था कि मैं आईपीसी जाके और भी थोड़ा एनईपी के बारे में जानकारी ले लूं, उधर भी थोड़ा सा फॉर्मली भी डिस्कशन होता था तो भी अच्छा रहता था। मगर हमें आगे जाना चाहिए क्योंकि ये नेशनल एजेंडा है। हर एक इंस्टीट्यूट ने, हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने, हर एक प्रोफेशनल ने, हर एक पेरेंट्स ने, मैं बोलता हूँ समाज ने इन्हीं के बारे में सोचना चालू किया तो ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं तो ये इतने बड़े देश में एनईपी लगाना बहुत मुश्किल है। वो भी इतने डाइवर्स है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अलग है, हर एक की फैसिलिटी अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है, कल्चर अलग है। ये सब पकड़ के हर एक बात इतनी रेगुलर होनी चाहिए कि एनईपी क्या है हर एक को समझे। तो हम आज देखेंगे, लास्ट 2 टाइम हमने देखा कि करिकुलम कैसा बनता है, क्या सोच है एनईपी में। आज हम देखेंगे कि करिकुलम बनाने समय क्या विचार चाहिए हमारे, कैसा मैं सिलेबस डिजाइन करूँ, कैसा मैं करिकुलम डिजाइन करूँ, उसमें मोड ऑफ टीचिंग कैसा चाहिए, एग्जाम कैसी चाहिए, ये बातें करेंगे। तो मैं कॉम्पिटेंसी पे आज जाने वाला हूँ या स्किल सेटअप पे, इसलिए आउटकम पे जाने वाला हूँ, ये हम देखेंगे। तो यही है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है पहला एजुकेशन का। जैसा मैंने पहली स्लाइड, पहला एपिसोड में बताया था, पहले अध्याय में, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। यूजुअली ऑब्जेक्टिव हम बोलते हैं तो फिलोसॉफिकली बोलते हैं, नहीं नहीं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है, या गुड ह्यूमन बनने का ऑब्जेक्टिव है। और पैसा तो मिलता है भाई, देखेंगे। ये हो गई फिलोसफी बोलने के लिए, जो भी स्कूल में बोलते हैं। मगर कॉलेज में फाइनल ईयर में बोलना और रियलिटी में बोलना, तो रियलिटी में जाता है आदमी। पहला क्या सोचता है, सोर्स ऑफ गुड अर्निंग, मुझे अच्छी सैलरी चाहिए, वो बिजनेस से आए या जॉब से आए, मगर मुझे अच्छा अर्निंग चाहिए। क्योंकि अच्छा अर्निंग रहेगा तो ही मेरा लाइफ बनेगा, मेरी फैमिली बनेगी, मेरा सब घर बनेगा, गाड़ी बनेगी। ये सब ऐशो आराम की बातें हैं जो फिजिकल जो सेटिस्फेक्शन देती है, उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा मांग करते हैं पैसे की। तो ये एजुकेशन हमारा अभी लाइफ लॉन्ग लर्निंग करने के लिए ले रहे हैं या पैसा कमाने के लिए ले रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट टर्म गोल रखेंगे, लॉन्ग टर्म गोल रखेंगे तो ठीक है ना। शॉर्ट टर्म गोल हमारा ऐसा रहेगा कि हमारा पैसा कमाना है, तो पक्का हम बोलते हैं कि भाई नहीं, पैसा कमाना है तो अच्छी बात करके पैसा कमाओ, गुंडागर्दी करके मत कमाओ। तो कल्चर और वैल्यूज इधर आती है। तो हमारा शॉर्ट टर्म यही है कि हमें पैसा कमाना है, अर्निंग करना है, हाँ? मगर उसके साथ हमें गुड ह्यूमन बीइंग बनना है। और लास्ट में हम सोचते कि हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है। तो ये हमारी क्यों सोच है। हम सिर्फ पैसा ही बोलते थे तो हम गुंडागर्दी करने के लिए भी बोलते थे, और आज भी चालू है ना, बहुत सारा चालू है। किसका बेटा क्या होता है, क्या करता है, ये आप देखेंगे बाहर। तो ये बात है कल्चर की। कई कई बार ऐसे होता है कि नहीं 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 नहीं, आपको दादागिरी ही करनी है, दादागिरी से पैसा कमाना है, आपको 2 नंबर ही करना है। मेरे पिताजी करते थे, माताजी पिताजी ये लाइन में है, आप भी वो बनो। कई बोलते हैं नहीं, मेरे तेरे ग्रैंडफादर टीचर थे, तू भी, मेरे फादर भी टीचर थे, तू भी टीचर बन। तो अभी ये लाइन है हमारी। मगर पहला है कि स्किल सेट चाहिए, गुंडागर्दी करने के लिए भी सीट चाहिए। हम्म। तो एक टीचर है रेगुलर, बहुत सोबर वाला, वो गुंडागर्दी क्या करेगा। हम्म। तो यह मुझे बोलना है आज स्किल सेट के लिए कि हम एक करने के लिए। तो स्किल सेट कैसा चाहिए कि जॉब प्रोफाइल के लिए चाहिए। मुझे जो जॉब करना है वो मुझे एजुकेशन से मिलना चाहिए। नहीं तो मैं जॉब करूं और बाहर जाके मैं सब पढ़ूं। मुझे जो लाइफ में करना है ना, वो कॉलेज होने के बाद पढ़ूं मैं। जैसा डिप्लोमा फार्मेसी में बहुत सारे टीचर भी बोलते हैं, यहाँ जो कुछ करते हैं, यहाँ जो कुछ पढ़ते हैं, और उसका और आपकी औषध दुकान का, क्योंकि उनको उनको लगता है दुकान ही डालेगा, वो फार्मेसी डालेगा। हमारी सोच ही नहीं पहली कि फार्मासिस्ट बनेगा। तो उसका कुछ रिलेशन नहीं, सिर्फ पास हो जाओ, बाद में करो। देखो ये कहाँ रूट हुआ है, रूट हुआ है टीचर के मन में।
तो हम वो रूट करते हैं, वैसा ही करते हैं कि टीचर स्टूडेंट भी ऐसा ही बोले, तो बच्चा क्या करता है, पास होता है, निकल जाता है और बिजनेस करता है। तो अभी गैप क्यों हो गई? वो जो मेडिकल स्टोर वाला स्टोर जैसा ही चलाता है, वो शॉपकीपर बनता है, जो फार्मासिस्ट नहीं बनता और फार्मेसी नहीं चलाता, क्योंकि हमने उसका स्किल सेटअप उस एंगल से किया था या नहीं किया था। ये इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल सर्विसेज है, हमें बहुत सारी सर्विसेज देनी पड़ती है। आज जितना प्रोडक्शन में काम है, जितना मैन्युफैक्चरिंग में काम है, उससे ज्यादा सर्विस सेक्टर में काम है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस बड़ा है। हर एक को एक सर्विस चाहिए। मुझे उबर चाहिए, मुझे जोमेटो चाहिए, मुझे हर एक बात कुछ भी ले लो, सिंपल से लेके, या आज लॉन्ड्री की भी चेन है, देखो हर एक की, मेडिकल शॉप की चेन है। हर एक बात जो भी सिंपल से सिंपल ले ले, या मुझे हॉस्पिटल में जाना है तो मुझे हॉस्पिटल मेरे घर से पिकअप करो, मुझे एक सर्वेंट दे दो घर में, ये सब सर्विस की बात है, ये बहुत बड़ी बात बन गई। तो इसका हम टीचिंग लर्निंग करते हैं क्या नहीं करते? इंपॉर्टेंट है। सोसाइटल सर्विसेज है, तो सोशल साइंस करो या कुछ पॉलिसीज बनाओ या कुछ लीडर बन जाओ, क्योंकि इंडिया में तो लीडर तो सबसे बड़ी वैल्यू है। वो पढ़े या न पढ़े, मगर वो सब साइंस समझता है, इकोनॉमी समझता है, समझता है। एक बड़ा आदमी जिसको रियली नॉलेज है, ये है, वो बात ठीक है। मगर यहाँ छोटा से छोटा भी लीडर है, वो बोलता है सर मैं ही सब करूंगा, हम लीडर है, हमें लीडर को सब आता है। तो ये नहीं कि उनका सोसाइटल सर्विस वाला स्किल सेटअप, मगर उन्होंने कहाँ पढ़ा? कॉलेज में किसी ने पढ़ाया था वो, या वो बाहर जाके पढ़ा? तो हम कॉलेज का जो लाइफ है, 5 4 साल का रहेगा, 6 साल का रहेगा, वो वेस्टेज जाता है ना, क्योंकि हमें जो लगता है वो नहीं पढ़ाते, ऐसा जनरल पढ़ाते हैं और बोलते हैं तुझे बाद में कुछ करना ही कर। तो हमें अभी क्या जाना है कि इन डेप्थ स्पेशलाइजेशन पे जाना है। हम नॉलेज लेंगे, स्किल लेंगे, ये दो बातें हैं, सिर्फ नॉलेज नहीं, नॉलेज और स्किल, ये दो बातें करेंगे, उसके साथ ही वैल्यू और कल्चर करेंगे, तो एक अच्छी दुनिया बनेगी। और वैल्यू और कल्चर छोड़ दिया तो पैसा तो लोग कमाते हैं, बहुत सारे कमाते हैं। हम पेपर में न्यूज में पढ़ते हैं, इतना आया, इतना गया, इतना ट्रक से माल मिला था। तो उनको क्या है, नॉलेज है उनके पास, पैसा कैसा कमाना, 2 नंबर का स्किल है उनके पास, वो कैसा छिपाना। मगर ओपन होता है तो वैल्यू और कल्चर की बात बनती है। तो इतनी सिंपल सिंपल वाली बात है, वो हम आगे जाके देखेंगे कैसा है। तो हम स्किल सेट के बारे में जाएंगे अभी। तो एक टीचर है समझो बनना, या सिविल इंजीनियर बनना, या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में दवा बनाना है, या मार्केटिंग करना है, कैसा भी मार्केटिंग करो, फार्मा का करो, नॉन फार्मा का करो, या ड्रग रेगुलेटरी बनना है, एफडीए में जाना है, या कंपनी का है, तो हम क्या स्किल सेटअप देंगे? तो ये देखो कि टीचर की क्वालिटी क्या है, मैंने उठाया है कि क्लियर कम्युनिकेशन, फ्रेंडली बिहेवियर, ये टीचर की क्वालिटी है। यहाँ तो कुछ बताया नहीं, शायद छोटे बच्चे ने निकाला रहेगा, या नॉलेज का कुछ बताया नहीं, मगर टीचर को नॉलेज हो ना हो शायद चलता है। तो मैंने और भी ढूंढा, कुछ ऐसा मिलता है क्या? तो मुझे एक मिला भाई, मगर बहुत सारे जो मिले ना, उसमें क्लियर कम्युनिकेशन, गुड पर्सनैलिटी, इम्पति, सिंपति, फ्रेंडली बिहेवियर, ऐसा सब लिखा था। नॉलेज वाली बात नहीं लिखी थी। अरे बोला कि भाई नॉलेज बनने के लिए तो बहुत पढ़ना है, अभी फार्मेसी में, इंजीनियरिंग में आना है तो पीएचडी करना है, तो पीएचडी करते तो लोग पूछते हैं अच्छा तुझे टीचर बनना लगता है। तो ये नहीं कि यहाँ बात है कि नॉलेज तो पहला चाहिए, मगर पहला नॉलेज नहीं आता, क्लियर कम्युनिकेशन पहला आता है, फ्रेंडली बिहेवियर आता है, एंड इन डेप्थ नॉलेज थर्ड आता है। अच्छा है भाई, ये रियलिटी ऐसे है नहीं, आगे देखेंगे। चलो सिविल इंजीनियर पे जाएंगे। सिविल इंजीनियर वाला जो भी मुझे मिला है सोशल मीडिया पे, बहुत अच्छा लिखा है, टेक्निकल नॉलेज चाहिए। अच्छा सिविल इंजीनियर है, तुझे टेक्निकल नॉलेज चाहिए, थोड़ा कैसा सीमेंट की क्वालिटी, स्टील की क्वालिटी, कैसा स्ट्रक्चर बनाना, ये सब तुझे मालूम चाहिए। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चाहिए, तब बड़ा 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 प्रोजेक्ट रहता है अभी, 20 मंजिली बिल्डिंग रहती है, 10 10 टावर रहते हैं, तो सब प्रोजेक्ट तुझे मैनेज करना है, वो भी आना चाहिए। पीपल मैनेजमेंट है बराबर, अरे इंजीनियर ही नहीं, आर्किटेक्चर को हैंडल करना है, उधर जो भी ऑफिसर रहते हैं आपको चेक करने वाले कारपोरेशन के, उनको हैंडल करना है। और जो भी वर्कर लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो अलग अलग स्टेट से आते हैं, यदि महाराष्ट्र में तो देखो, तो एक साउथ से भी आते हैं, नॉर्थ से भी आते हैं, महाराष्ट्र वाला आदमी हमारे इधर काम नहीं करता। तो गड़बड़ क्या होती है कि भाई मराठी बोल के भी नहीं आएगा, थोड़ा कन्नड़ भी आना चाहिए, थोड़ा हिंदी भी आना चाहिए, थोड़ा राजस्थानी भी आना चाहिए, तो ठीक है ना, पीपल मैनेजमेंट अच्छी होगी, सॉफ्ट स्किल भी आना चाहिए। अभी सॉफ्ट स्किल अच्छी आनी चाहिए, मगर जो स्किल है सब कभी कभी नहीं लगता।
हार्ड स्किल भी लगता है वर्कर के लिए, वो भी आना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, प्लानिंग कंट्रोलिंग चाहिए, पैशन चाहिए, क्योंकि दिन दिन भर ऐसी कैप डाल के वो धूप में रहना, डस्ट रहती है, सब सब गंदगी है उधर रहना, उधर पोल्यूशन है सब में, विजुअलाइजेशन है कि आगे मेरी बिल्डिंग कैसी बनेगी, और मल्टीटास्किंग है, मुझे क्या क्या करना है, मुझे ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना है, मुझे कंस्ट्रक्शन मैनेज करना है, मुझे वो मशीन वाला मैनेज करना है, एक बात नहीं है, मुझे इलेक्ट्रिक पावर मैनेज करनी है, इतनी मैनेज करनी है, तो ये मुझे अच्छा लगा। तो यही हम फार्मा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगेंगे। तो ये सब लगता है, मैं बोलता हूँ ये सब हमारे यहाँ भी है। अब बिल्डिंग खड़े करते हैं, हम टैबलेट बनाते हैं, मगर ये सब लगता है, टेक्निकल नॉलेज लगता है, पीपल हैंडलिंग लगता है, सब लगता है। अभी मार्केटिंग में जाएगी, फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का मुझे थोड़ा मिला, तो मैंने देखा कि वो पॉलिश चाहिए, इथिकल चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, स्मार्ट चाहिए, ये शायद वो मार्केटिंग की क्वालिटी रहेगी। उसके लिए एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए, मेंटल स्टेमिना चाहिए, गुड लिसनर चाहिए, निगोशिएशन स्किल चाहिए, प्लानिंग चाहिए, परसिस्टेंट चाहिए, एम्बिशियस चाहिए। मगर यहाँ भी गड़बड़ हो गई क्या, देखो नॉलेज की बात नहीं की। तो इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा साइंस वाले ज्यादा एमआर लोग हैं, हाँ, फार्मेसी वाले कम है, क्योंकि यहाँ ये पीपीटी बनाई रहेगी तो साइंस वाली नहीं बनाई रहेगी, तो वो भी बोला रहेगा कि मैंने तो बीफार्म नहीं किया, मैंने मुझे कुछ नहीं मालूम फार्मेसी का, फिर भी मैं अच्छा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, अभी रीजनल मैनेजर बन गया हूँ, तो क्यों लगता है नॉलेज, ऐसा भी हो सकता है ना भाई। तो मुझे क्या बोलना है कि मुझे मार्केटिंग में जाना था, फार्मा मार्केटिंग बहुत सोफिस्टिकेटेड जॉब है, प्रोडक्शन से ज्यादा सैलरी है, ग्रोथ फास्ट है, एक कंपनी का मालिक बन सकते, कम से कम से वाइस प्रेसिडेंट बन सकते, क्योंकि अर्निंग देने वाली बात आप करेंगे, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करेगा, मगर वो बेचेगा कौन, आप, पॉलिसी कौन बनाएगा, आप, तो आपकी वैल्यू तो हमेशा रहेगी। तो अभी हम देखेंगे कि फार्मेसी में मार्केटिंग के कितने सब्जेक्ट है। देखिए तो हमारे सब सब्जेक्ट प्रोडक्शन पे जाते हैं या रिसर्च पे जाते हैं, तो कितने लोग प्रोडक्शन में जाते हैं, कितने लोग मार्केटिंग में जाते हैं, कितने लोग रिसर्च में जाते हैं, कितने लोग टीचिंग में जाते हैं, वो देखना है। तो टीचिंग में भी बहुत जाते हैं, मगर एक भी लेसन नहीं है हमारा कि टीचर कैसा हो, टीचर का यानी बीएड करना या डीएड करना, मीन स्कूल के लिए टीचर का ट्रेनिंग मिलता है, कॉलेज के लिए ट्रेनिंग मिलता है, मगर हायर एजुकेशन को किसको टीचर बनना है तो हमारे सिलेबस में, हमारे करिकुलम में कहा भी देखो यहाँ वहां करके कुछ भी ऐसा नहीं कि टीचर बनने की क्वालिटी है, आपको कैसा चाहिए क्या चाहिए, कुछ नहीं है। तो वैसा ही है, मार्केटिंग का मुझे बनना है, मगर हमारे पास एक रहता है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, उसमें जनरल मैनेजमेंट रहता है, मार्केटिंग वाला एक चैप्टर रहता है, हो गया। अरे उसको लाइव बनाना था मार्केटिंग में, तो आपने क्या दिया, नहीं 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 नहीं, ये फार्मेसी का सिलेबस है, थ्रू इंडिया एक ही आप ही पढ़ना है। अरे सर मुझे मार्केटिंग जाना है, हाँ मेरे घर में मेरे पिताजी मार्केटिंग है, मुझे मार्केटिंग की इच्छा है, मुझे दुनिया घूमनी है, इंटरनेशनली जाना है, नेशनली जाना है, मुझे ड्रग इंस्पेक्टर बनना है। आज बहुत जॉब ड्रग इंस्पेक्टर के उससे ज्यादा बहुत है कि ड्रग रेगुलेटरी, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते हैं, मुझे यूरोप में क्या है, यूएस में क्या है, और एक बात मुझे पता चलनी चाहिए। तो रेगुलेटरी देखेगी तो हमारे पास क्या रहता है, एक फॉरेंसिक फार्मर इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स लॉ, उससे रेगुलेटरी क्या समझेगी, उससे समझता है कि, और समझता भी क्या है, रट्टा मारते हैं बच्चे, क्योंकि बहुत बार देखा मैंने वो सेकंड ईयर में है, तो उसको प्रोडक्शन कुछ नहीं मालूम था, उसको मार्केटिंग कुछ नहीं मालूम था, मगर उसके पहले हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स बता दिया उसको, और इतना बता दिया है कि ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, तो होगा ये आप थर्ड फाइनल में पढ़ो, मगर हम पहले बोलेंगे। तो ऐसा होता है, और कई कई यूनिवर्सिटी में ड्रग रेगुलेटरी फाइनल ईयर में डाला है, बहुत इंट्रोडक्टरी डाला है, मगर अब मुझे करियर करनी है, तो मुझे चाहिए इधर देखना कि मेरी स्किल सेटअप जो कॉम्पिटेंसी है वो सेटअप हो गई है या नहीं। हमने एजुकेशन की ड्राइवर देना, देखो हर एक लाइफ में किसको फार्मासिस्ट बनाना है, किसको इंजीनियर बनना है, किसको टीचर बनना है, किसको बैंक में जाना है, किसको कुछ भी बनना है समझो, लीडर बनना है या कुछ भी बनना है, बट ड्राइवर तो कंपलसरी है ना, ड्राइविंग का तो स्कूल। तो मेरी सोच ऐसी हो गई कि ये तो बहुत बड़ा स्किल डेवलपमेंट का कंपोनेंट है, वो हम कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाए छोटा छोटा कोर्स करके, हाँ, तो हर एक को ड्राइवर तो बनना है ना। तो देखो ये हमने प्रपोजल रखा गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट भी हाँ बोलेगा, एक यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लेके ड्राइवर बनता है बच्चा स्कूल में, और वो टीचर पढ़ाता है, टीचर मीन्स प्रिंसिपल के इसमें वो एक्सपर्ट रहेगा ड्राइविंग का, बराबर वो भी क्वालिफाइड रहेगा। तो कितना स्ट्रीमलाइन बनेगा देखो ना, क्योंकि एक बड़ी यूनिवर्सिटी है उसका ड्राइविंग का सर्टिफिकेट है, हाँ,
और वो उसने किया है, अरे ये वैल्यू एडेड भी कोर्स रहेगा समझो, आपको भी थोड़ा पैसा मिलेगा, मगर यहाँ क्या होगा, टीचिंग लर्निंग अच्छा होगा। तो हम आरटीओ में जाके जो कुछ करते हैं ना गड़बड़, मैं इतना ज्यादा नहीं बोल सकता, वो सब शायद खत्म हो जाएगी, क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है, तो जो भी लाइसेंस देने वाला है उसको वो ट्रेनिंग ले लो, वो देखो गाड़ी कैसी चलती है, बाद में मिलो और कुछ कुछ जो करना नहीं वो करो, ये सब बातें भी फिनिश हो सकती है ना। कितना बड़ा चेंज हो जाएगा देखो, हर एक कॉलेज में अभी यूनिवर्सिटी बनेगा ना, आपकी तो यूनिवर्सिटी बनेगी, अभी यूनिवर्सिटी में एक ड्राइविंग स्किल होना क्या मुश्किल है, तो सर ड्राई क्लीनिंग और वॉशिंग, अभी तो घर में कपड़े धोने वाले बहुत लोग कम है, तो ये भी चेन बनी है, तो इसका भी पढ़ाओ। तो ऐसा सलून भी देखो ना, दो तीन बातें मैंने बोली, एक बेकरी आइटम्स लगते हैं, एक ड्राई क्लीनिंग लगता है, एक सलून लगता है, हमेशा लगता है, और ग्रोसरी आइटम, तो उसका हम पढ़ाते हैं क्या किसको, किसी भी, जिसको इंजीनियर बनाना है उसको मत पढ़ाओ ना भाई, मगर जिसको बनना है, मुझे एक सलून शॉप निकालना है, तो यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा, ड्राइविंग का बनना है तो मिलेगा क्या, ये भी हम छोटे छोटे कोर्स करेंगे, एक बड़ा कोर्स देना है उसके साथ भी, क्योंकि हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक है, उसमें भी आ सकता है ना। शेयर मार्केट मुझे करना है, किसको मालूम है शेयर मार्केट क्या है, हमें तो कुछ नहीं मालूम पहला, अभी तो चला है थोड़ा थोड़ा, बच्चे लोग पढ़ते, तो ये भी देखो, सोशल मीडिया का काम बड़ा है, तो ये सोशल मीडिया यहाँ ही पढ़ेंगे, तो जो भी जरूरत है समाज को, ये हम कॉलेज में दे देंगे, तो डेफिनेटली आपका फार्मेसी का हो, इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, लॉ का हो, या साइंस कॉलेज हो, बीए बीकॉम हो, ये एडिशनल जो है वो आप वैल्यू एडेड या स्किल डेवलपमेंट में आप डाल सकते हैं, और एक कंप्लीट होलिस्टिक डिसिप्लिन का करिकुलम आप बना सकते हैं। जैसा यहाँ मैंने बोला कि देखो ये मॉडर्न कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, जैसा एसपी का भी एडवर्टाइज आया था, उन्होंने क्या लिया, बीए इन सिविल सर्विसेज। क्या होता है पूना में ना, जो एमपीएससी यूपीएससी देने वाले इतने लोग आते, गांव गांव से लोग आते पढ़ने के लिए, बहुत क्लासेस है। पुणे जो मेजर सिटी है जिसको लोग सिम रोड सदाशिव पेट बोलते हैं, वहां आपको बोर्ड दिखेंगे कि एक मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगा, एक हॉस्टल मिलेगा, एक अभ्यासिका मिलेगा, एक स्टडी रूम मिलेगी, और ये सब चलता है। मगर अभी ये पुणे की कई कॉलेजेस है, उन कॉलेज ने डायरेक्टली बीए इन सिविल सर्विसेज निकाला, अच्छा है ना, मैं कॉलेज में आके पढ़ूंगा, ये अच्छा रहेगा। जो एक कोचिंग क्लास में जाके मैं पढ़ता था, तो कॉलेज की लाइब्रेरी बड़ी है, कॉलेज का एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, बैठने के लिए जगह है, हम 24 आवर लाइब्रेरी समझो वो मॉडर्न कॉलेज वाले देते हैं, एसपी कॉलेज वाले देते हैं, तो अच्छा है ना। मैं ये भाड़े पे रेंट पे क्यों बाहर ले लूं, ये अभ्यासिका करके जो बोर्ड लगा है पुणे में, मुझे जरूरत नहीं। तो ये मुझे अच्छी बात लगी कि हम इन्होंने क्या किया, कि नीट देखी, नीट पुणे में क्या है, कि एक सिविल सर्विसेज के क्लासेस, कोचिंग अच्छा होना चाहिए, तो क्लासेस एक कोचिंग बाहर है, प्राइवेट है, उसको हम यूनिवर्सिटी वाला कंपोनेंट क्यों न दे, और यहाँ की जो फैसिलिटी हमारी वो बच्चों यूज करेंगे, तो वो बोलेंगे ना मैं मॉडर्न कॉलेज से सिविल सर्विस पढ़ा हूँ, जब वो बनेगा आगे जाके कलेक्टर बनेगा या कुछ आईएएस बनेगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा ना, ये मेरे कॉलेज में पढ़ा था, मैंने सिविल सर्विसेज का नॉलेज दिया, कितनी बार अच्छे हो गई। उसके साथ ही दूसरा दूसरा बोलता हूँ कि मैं, ये नांदेड़ वाला कॉलेज है ना, यूनिवर्सिटी है, उन्होंने क्या किया है, परफॉर्मेंस आर्ट का चालू किया है, जरूरत है ना परफॉर्मेंस आर्ट की भी, मगर फॉर्मल कोर्स चालू करो। तो यही फोकस है कि हमारा जो भी रेगुलर करते हैं ना, उसके साथ हम नीड वाली बात करेंगे कि लीड क्या लगती है, तो गुड गवर्नेंस, बहुत सारा देश हमारा पॉलिटिक्स के पीछे पड़ा है। देखो ना ट्यूज, एनी एनी न्यूज देखो, टीवी पे एनी न्यूज, कितना न्यूज में रहता है पॉलिटिक्स, क्यों रहता है भाई, हर एक दुनिया को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, हर एक को पॉलिटिशियन बनना है, इतना पॉसिबल है, तो इतनी न्यूज क्यों दिक्कत है और हम क्यों देखते हैं। तो गुड गवर्नेंस वाली बात करेंगे ना हम यूनिवर्सिटी में, गुड गवर्नेंस वाली बात करेंगे, उसमें वो टीवी चैनल वालों को बुलाएंगे, बुलाओ कि भाई ये दिखाओ, हम्म इसने इसका होटल में बंद किया, वो देखे गया, इसने इसने खोखा दिया, ये किया वो किया, ये पार्टी डिस्टर्ब की, इतना क्यों दिखाते हैं भाई, उसमें कहाँ गुड गवर्नेंस है। तो गुड गवर्नेंस की बात करो। या पुणे में भी एक यूनिवर्सिटी है, उनका गवर्नेंस का कॉलेज है, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, इसी कुछ तो बात करनी। उसके आगे मैं जाता हूँ कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जो लेते हैं ना, बहुत डिफिकल्ट है, रेगुलर कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, उसमें जो जो भी बातें हैं, जो निगेटिव वाली बातें हैं हम यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाएंगे, वो खुद पढ़ेगा, और पॉजिटिव बातें हैं वो तो पढ़ाओ। तो ऐसा करके हम जो भी नीड बेस्ड है वो करेंगे, तो स्किल सेट बनाएंगे। तो हमें मैं एग्जांपल देता हूँ, स्किल सेट इन फार्मेसी में, फार्मेसी का
वैसा ही हम देखेंगे बीकॉम में क्या चाहिए, आर्ट्स में क्या चाहिए, इंजीनियरिंग में चाहिए क्या है, आप बना सकते हैं। अभी मुझे फार्मा प्रोडक्शन में जाना चाहिए, तो मुझे यूनिट ऑपरेशन चाहिए, फिल्ट्रेशन, साइज रिडक्शन, मिलिंग, मिक्सिंग, यूनिफॉर्म मिक्सिंग हुआ या नहीं, ये सब देखना चाहिए। मशीन कैसी वर्क होती है, एनर्जी कितनी लगती है, आवाज करती है नहीं करती, पोल्यूशन करती है नहीं करती, ये सब होना चाहिए। एयर क्वालिटी क्या है, क्रॉस कंटेमिनेशन होता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है, क्योंकि मेरी दवा खराब हो सकती है, स्टिकी हो सकती है। बाद में टीम हैंडलिंग है, मुझे जो भी वर्कर है उनको हैंडल करना है, टाइम मैनेजमेंट है, मुझे टारगेट है, मार्केटिंग वाले ने बोला है कि कल मुझे 10 लाख टेबलेट चाहिए, मैं दे सकता हूँ क्या? और मेरी जो भी मेरी मैं केमिकल हैंडल कर रहा हूँ, दवा बोलते हैं उसको मगर केमिकल है, उसको बाहर जाएंगे तो कंटेमिनेशन होगा, वाटर का कंटेमिनेशन होगा। तो हाई डिमांड जॉब कौन सा है? आज फार्मा प्रोडक्शन का है, मार्केटिंग का भी है। और ये सब हम देते हैं अंडर ग्रेजुएट में? नहीं देते, हम सब देते हैं। वो प्रोडक्शन में जाना है तो उसको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। अरे भाई केमिस्ट्री पढ़ा तो फर्स्ट ईयर में, स्लोली स्लोली वो केमिस्ट्री छोड़ देगा ना, वो ऐसा प्रोडक्शन वाली बात करेगा। तो स्किल सेटअप बन गया प्रोडक्शन, फार्मा प्रोडक्शन। स्किल सेटअप बन गया फार्मा मार्केटिंग और मैनेजमेंट। और ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स और रिटेल फार्मेसी, जो कम्युनिटी फार्मेसी बोलते हैं डिप्लोमा करके। तो हम देखेंगे तो कम्युनिकेशन, लीडरशिप, पर्सनैलिटी, ट्रैवल चाहिए उसको, घूमना फिरना, प्रेजेंटेशन स्किल, ह्यूमन साइकोलॉजी, कोर। तो ये कर, ये किया हमने, बीफार्म में पढ़ाया, तो आज बीएससी वाले ज्यादा हमारे बनते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो फार्मेसी वाले बनेंगे। ड्रग रेगुलेटरी बोला, ये हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट पढ़ाते हैं, तो एथिक्स पढ़ाना चाहिए, कंट्री वाइज ड्रग लॉ पढ़ाने चाहिए, ये स्टडी करना चाहिए, सिर्फ रट्टा मारना पढ़ना। ये हम फॉरेंसिक फार्मेसी ने मैं भी पढ़ा, रट्टा मार के पढ़ा। और हमारा टीचर कौन था? कोगुनसी का था, उसका वर्कलोड एडजस्ट नहीं होता था, वो पढ़ाता था हमारा फॉरेंसिक फार्मेसी। उनको क्या इंटरेस्ट था भाई? ए भाई मुझे 2 क्लास कम पढ़ते हैं, मैं ले रहा हूँ। तो ऐसा चलता था, हमें भी इंटरेस्ट नहीं, उनको भी इंटरेस्ट नहीं। जो रिटेल फार्मेसी है, आज भी जैसा मैंने बोला, रिटेल फार्मेसी में क्या पढ़ाते हैं देखो, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर डिप्लोमा फार्मेसी में, और वो ड्रग लॉ, बिजनेस, थेरेप्यूटिक, साइड इफेक्ट, ड्रग, इंग्लिश, कम्युनिकेशन, ये सब होता है क्या उधर? हाँ। तो हमने क्या स्किल सेट बनाया? तो हमने क्या किया, एक सर्टिफिकेट दे दिया और छोड़ दिया कि भाई आप अपना करो लाइफ में, हम तो आपको सिर्फ एक डिग्री देंगे। तो ये स्किल सेटअप है। फार्मेसी में तो मल्टी डिसिप्लिन ऑलरेडी है। हमारी 2 ब्रांच हम बोलेंगे कि एक फार्मा टेक्नोक्रेट था और हेल्थ केयर प्रोवाइडर था। तो उसमें टेक्नोक्रेट बोलेंगे, ई फार्मा भी आती है, और वो ई फार्मा दोनों भी साइड आती है, फार्मेसी प्रैक्टिस में भी आती है और साइंस में भी आती है। तो सब डिवीजन हो गई, फार्मा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ई फार्मेसी और फार्मेसी प्रैक्टिस। वहाँ ड्रग डिस्कवरी, बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, एक्सिपिएंट का नॉलेज बहुत होना चाहिए। किसी कॉलेज में एक्सिपिएंट नहीं बोलते, एक चैप्टर रहता है फर्स्ट ईयर में, डिस्पेंसिंग फार्मास्यूटिक्स में, बस हो गया एक्सिपिएंट। मगर ड्रग तो लगता है कम, एक्सिपिएंट ज्यादा लगते हैं, किसको मालूम एक्सिपिएंट? एक्सिपिएंट नहीं पढ़ाते हम। तो एक्सिपिएंट से फॉर्मूला बनेगा, ड्रग तो है, तो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट है, ड्रग डिवाइसेस है, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलेटरी, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, इंस्पेक्शन, ऑडिट्स, ये सब पढ़ाना है ना उसको। उसके साथ प्रैक्टिस में जाए तो क्लिनिकल फार्मेसी, ये डॉक्टर ने क्यों लिखा है प्रिस्क्रिप्शन, ये दवा, ये दूसरी दवा के साथ ली तो क्या होगा, ये किडनी का डैमेज है उसको, ये लिवर का थोड़ा जॉइंडिस हुआ था, ये दवा इसी डोज मिलेगी तो पेशेंट का क्या होगा। ये सब है, एडीआर है, साइड इफेक्ट होते या नहीं होते, ये सब हमने पढ़ाना चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल्स है, फार्मेको विजिलेंस है, ड्रग सेफ्टी, मेडिकल राइटिंग, मेडिकल इंश्योरेंस, हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, रेगुलेशन, फार्मेको इकोनॉमिक्स, एक्रेडिटेशन, ये लिस्ट बनी। तो ये होता है कवर? नहीं होता, क्योंकि कवर होता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमने पूरा मिक्सिंग दिया, खिचड़ी बना के दिया, भीमताली दिया। और उसको स्वीट पसंद है स्वीट दे दो, उसको तीखा पसंद है तीखा दे दो, उसको नमकीन है उसको नमकीन दे दो। मगर हम बोलते नहीं नहीं, तुझे सब खाना चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए। और बैलेंस में हो गया है क्या, तो एक्सपर्ट नहीं बन रहा है ना। हाँ। तो ये स्किल सेटअप के साथ दूसरा स्किल सेटअप जो मैंने बोला, उसको ड्राइविंग आना चाहिए, उसको कुछ सब आना चाहिए, घर का आना चाहिए, ये सब है, होलिस्टिक बनना चाहिए, कल्चर है, वैल्यू एडेड है। तो इसलिए हमारी सोच चाहिए कि मैं एक करिकुलम बनाऊं, तो मेरा ध्यान जाना चाहिए कि ये बच्चा मेरे यहाँ आके 4 साल पढ़ता है तो वो क्या क्या कर सकता है। वो प्रोडक्शन कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है, वो सोशल कर सकता है, या वो लीडर बनता है या पॉलिटिशियन बनता है, ये सब फिक्स करो ना। हाँ। और
टीचर बनेगा तो फार्मेसी भी समझो टीचर बनेगा, तो उसने क्या पढ़ना चाहिए वो भी करो। तो ये मैंने एग्जांपल लिया, एक को समझो हर्बल या फाइटो मेडिसिन की फैक्ट्री लगानी है, तो उसने क्या पढ़ना चाहिए, तो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक क्या पढ़ना चाहिए। तो हम उल्टा जाएंगे ना, कंपनी बनाने है तो उसको चाहिए कि सब ड्रग एक्सपोर्ट का नॉलेज चाहिए, एनालिसिस का नॉलेज चाहिए, वो फाइटो का स्टेबिलिटी का नॉलेज चाहिए, उसको फॉर्मुलेशन का नॉलेज चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल का चाहिए। तो ये सब बनाना है तो फर्स्ट ईयर से चालू करेंगे। भाई उसको आयुष मेडिसिन का नॉलेज चाहिए, उसको क्रूड ड्रग का नॉलेज चाहिए, एक्सट्रैक्शन का चाहिए, बाद में पीके चाहिए, सेफ्टी चाहिए, ड्रग की स्टेबिलिटी चाहिए। उल्टा करो या सुल्टा करो, हमारा टारगेट क्या है, हमने किया है कि ये कोर्स करने के बाद ये 10 आपको जॉब मिल सकते हैं। वो 10 जॉब के लिए या 10 एंटरप्रेन्योरशिप बनाने के लिए, एक बिजनेस बनाने के लिए हम आपको एक फ्रेमवर्क ऐसा बना के देंगे। तो आप फर्स्ट ईयर में क्या लेंगे, सेकंड ईयर में क्या लेंगे, थर्ड ईयर में क्या लेंगे, फाइनल ईयर में लेंगे, पीजी में क्या लेंगे, उससे होगा। तो मेरा है कि डिजाइन कैसा चाहिए और सिलेक्शन कैसा चाहिए। तो हमारा डिजाइन चाहिए कि आइडेंटिफाई द स्किल सेटअप फर्स्ट, हम क्या देना चाहते हैं आपके कोर्स से। वो बच्चा पास होता है, क्वालिफाई होता है, डिग्री होल्डर होता है, तो क्या कर सकता है वो पहले सोच दो। उसके लिए लिस्ट करो कोर्सेज की। फाइनल ईयर पक्का ले लो, फाइनल ईयर से नीचे जाओ समझो। तो पक्का चलेगा कि आपका क्या 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 पढ़ना चाहिए। तो बच्चा आएगा तो फर्स्ट ईयर में से बराबर चालू करेगा, फाइनल ईयर तक जाएगा। क्योंकि आपने क्या सोच किया था, प्रोडक्शन बनना है तो उसको क्या मालूम चाहिए। तो फाइनल ईयर में क्या, थर्ड ईयर में क्या, सेकंड ईयर में क्या, फर्स्ट ईयर में क्या, अभी रेडी कर दिया ना आपने। सिर्फ काउंसलिंग करना है बच्चों को फर्स्ट ईयर में, भाई ये लिया तो ऐसा होता है, ये मेरी स्ट्रीम बन गई, कॉम्पिटेंसी की स्ट्रीम बन गई, और वैसा सिलेबस हमें बनाना चाहिए। तो ये मैंने ये 2020 से जो मेरा पहला प्रेजेंटेशन है, उस दिन से मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा या डिग्री हो, कि हमारा स्किल सेटअप के बारे में ज्यादा सोचो। कि फर्स्ट ईयर भी होता है, एक्चुअली फर्स्ट ईयर की बात छोड़ना नहीं चाहिए, कम से कम 2 साल तो उसने पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं होता। हाँ पक्का है कि फर्स्ट ईयर फिक्स रखो, सेकंड ईयर में उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे दो, थर्ड ईयर में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे दो, फाइनल ईयर में ज्यादा दे दो, उसको स्पेशलाइजेशन बने और वो सब मल्टी डिसिप्लिन भी रहे। तो समझो फर्स्ट ईयर में भी छोड़ता है वो, तो वो क्या कर सकता है, वो नॉलेज हमें देना चाहिए ना। नहीं तो सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बेसिक दिया, और वो क्या करेगा, उसने तो ट्वेल्थ में किया था ना ये। तो अभी हमें देखना है कि वो कुछ तो जॉब कर सकता है क्या, अर्निंग कर सकता है क्या, गैप लिया तो वो क्या कर सकता है क्या, सेकंड ईयर के बाद वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकता है क्या, वो माइक्रोबायोलॉजिकल या सोशल सर्विसेज कर सकता है क्या, कम से कम डेटा एंट्री कर सकता है क्या, असिस्टेंट इन मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है क्या, लैब असिस्टेंट हो तो भी चलता है ना। क्योंकि फार्मेसी काउंसिल बोलता है कि डिप्लोमा वाला लैब असिस्टेंट चाहिए। कितने कॉलेज में देखो लैब असिस्टेंट है लैब में। हाँ, तो जो डिप्लोमा वाला लैब असिस्टेंट रहेगा तो कितना अच्छा रहेगा, एम फार्म की लैब में, बी फार्म की लैब में। ये सोच हमारी चाहिए ना इधर। तो ये कॉम्पिटेंसी बन गई, डिग्री बना के मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ, फूड का, ड्रग का या कॉस्मेटिक का। ड्रग भी हमारा ये है, फूड हमारा भी है, ये समझो, उसको निकाल मत दो। अभी ये क्या हो गया हमारा, हम तो बहुत एक्सपर्ट है, एनालिटिकल में एक्सपर्ट है, हाइजीन में एक्सपर्ट है, जीएमपी में एक्सपर्ट है, सब में एक्सपर्ट है, मगर हमें फूड इंस्पेक्टर बन नहीं सकते हमारे फार्मासिस्ट को। नहीं, डोमिनेशन दूसरे लोगों का है, उन्होंने फार्मेसी को हकाल दिया, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। अरे कितनी कॉम्पिटेंस है हमारे पास है। हाँ, तो वो भी देखना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात ये है, तो यहाँ हम लीडरशिप हम कम पड़ गई। एक्चुअली हमारे पास कंपोनेंट है, मगर हम फूड इंस्पेक्टर क्यों नहीं बनते, क्योंकि हमारी लीडरशिप कम है। तो लीडरशिप की क्वालिटी नहीं पढ़ाई। तो आयुष फैक्ट्री निकाल सकता है, क्यूए क्यूसी, आईटी बीटी ईआई का कर सकता है, एक्सीपिएंट मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस में जा सकता है, मार्केटिंग में जा सकता है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट है। और थोड़ा पीजी करना है या 4 साल का करना है तो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में जाएगा, आर&डी में जाएगा, बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करेगा, रेगुलेटरी करेगा, एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन जीसीएमएस एलसीएमएस पढ़ेगा, क्लिनिकल ट्रायल में पार्ट लेगा। तो ये कॉम्पिटेंसी बन गई ना। अभी ऐसा सिलेबस बनाना चाहिए। तो लास्ट में क्या बोला, पहला आपके कॉलेज से, आपकी यूनिवर्सिटी से, आपके हायर एजुकेशन से जो भी 4 साल पढ़ने वाला है, उसको एक टारगेट सेट करो ना, उसको तू क्या क्या बन सकता है, और उस हिसाब से सिलेबस बनाना चालू करो। हम्म ये मैंने बहुत सारे देखे हैं सिलेबस। ये आगे आ जाऊंगा, मैं बीए बीकॉम का भी लेके आऊंगा, साइंस का भी लेके आऊंगा, फार्मेसी का अभी तो कुछ नहीं हुआ है, इंजीनियरिंग का भी लेके आऊंगा। उनकी सोच क्या है, रियली इस बेसिस पे है या ऐसा ही बनाया।
वो भी देखेंगे हम। अच्छा है तो अच्छा बोलेंगे, अच्छा है तो स्प्रेड करेंगे, दूसरे लोगों को भी वो देखेंगे। और जो भी निगेटिव बिहेवियर वो भी डिस्कशन करेंगे कि वो रिपीट ना हो। तो ये बातें करके हमें अच्छा लगता है कि इंदौर से देखो, हम्म, ये हमारे यूटेक्टिक मिक्सचर वाले सर है माहेश्वरी सर, विदाउट सॉल्वेंट वो डिसोल्यूशन करते हैं। बहुत अच्छा डेडिकेटेड काम है, मुझे बहुत पसंद है। एक ही एजेंडा लिया और उनको बुलाओ, उनको अपेक्षा नहीं है आप जाने आने का खर्चा दे दो, ये दे दो, इतना सिंपल आदमी है। उनको सिर्फ हाइड्रोट्रॉफी पे काम करना है और बोलना है कि क्या क्या हम कर सकते हैं विदाउट पोल्यूशन, विदाउट ये माहेश्वरी सर ने जो बोला है, नाइस थॉट्स इन द डेप्थ, नाइस वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, योर वीडियोज शैल बी गिवन, शैल गिव अ गुड डायरेक्शन टू ऑल पीपल इन द फार्मेसी फील्ड। मैं बोलता फार्मेसी नहीं भाई, मेरा काम चला है सबको, पेरेंट्स से लेके सबको, हर एक ने देखना चाहिए। मैं ही बोलता हूँ, मेरी अपेक्षा तो बहुत है, मगर हो रहा है क्या कि हर एक वीडियो मेरा 300 लोग देखते हैं। जो मेरे रेगुलर लोग हैं वही देखते हैं। या भाई बड़े हमारे भी लोग बड़े रहते हैं, बिजी रहते हैं। और एनईपी किसको लगाना है? एनईपी यूनिवर्सिटी को लगाना है, पेरेंट्स को नहीं लगाना, स्टूडेंट को नहीं लगाना, टीचर को नहीं लगाना। एक प्रिंसिपल लगाएगा, वीसी लगाया और गवर्नमेंट लगाएगा, हमारा क्या रोल है? तो ये मेंटेलिटी है, मगर बदलेगी, स्लोली स्लोली बदलेगी। और बदलनी चाहिए तो ही एनईपी लगेगा, नहीं तो एनईपी नहीं लगेगा। तो बेलगांव से गरुड़ सर है, मेरे मित्र है वो बेलगांव में, सुटिक्स वाले है। वो नाइसली प्रेजेंटेशन विद द हायर एजुकेशन इन सिंप्लीफाइड, वो मेरा काम है सिंप्लीफाइड मैनर करना। और ये मेरे भोसले सर एक मित्र है यहाँ के पुणे के, ये भी भोसले, अशोक भोसले, वो भी प्रिंसिपल है हमारे एसडीआरएस कॉलेज में, सासवड़ में थे, अभी खराड़ी में। एक्सलेंट प्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेन वे नाइसली विद द अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। जो भी मैं ना, मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं एग्जांपल देता हूँ। यही करके हम आगे जाएंगे तो हमारा स्किल सेटअप वाला या कॉम्पिटेंसी वाला, इन शॉर्ट ये मॉडल बन गया ओबीई का। ओबीई बाद में देखेंगे हम, पीओ सीओ जो हम करते हैं नेक के लिए, एनबी के लिए, एक्चुअली क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, वो सब देखेंगे आगे आगे। सब है, 100 एपिसोड होने वाले, 100 अध्याय होने वाले, आप देखो या मत देखो, मेरे तो 100 अध्याय होने वाले हैं। क्योंकि मुझे जो नॉलेज है, मुझे जो समझता है, और जो आप बोलेंगे उस पर मेरा डिजाइन रहेगा, मैं ओपन माइंडेड हूँ। तो ऑब्जेक्टिव मेरा है कि एनईपी के बारे में लोगों को बोलना, वैसा ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का सेट करना चाहिए। वो स्किल और कॉम्पिटेंसी बेस चाहिए, मुझे क्या करना है ये बोल के, कि कॉम्पिटेंसी आपके दिल में बढ़ानी है, पेरेंट्स के दिल में, टीचर के दिल में, टीचर स्टूडेंट के, हर एक की, जो मुझे समझता है, ये मेरा स्किल सेटअप है। तो प्रोफेशनल लॉन्ग कोर्सेज करो, या मैं बोला छोटे छोटे ड्राइविंग का भी स्कूल कोर्स करो, चलता मुझे, हाँ ये है। तो वोकेशनल और शॉर्ट टर्म कोर्स भी उसके साथ होने चाहिए। तो हाई एंड टेक्निकल, अभी हमारा एजुकेशन क्या रहता है हमेशा, हाई एंड टेक्निकल बातें करना। नहीं नहीं, मैं तो सीए बनूंगा, मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मैं तो इंजीनियर बनूंगा, मैं तो प्रोडक्शन वाला बनूंगा। ये हाई एंड बन गया, अच्छा है ना, बनो उसके लिए। क्या चलता है तो नीट में क्या चलता है, नेट में क्या चलता है, और नेट लगा के नीट में क्या चलता है, वो सब दुनिया को मालूम है, क्योंकि हमने टारगेट बहुत बड़े रखे हैं। तो टारगेट प्रोफेशनल रखो, वैल्यू बेस्ड रखो, उसको शॉर्ट कोर्सेज करो। और रेगुलरली डेली नीड्स क्या है वो भी देखो। हर एक को डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है, एक 10 करोड़ हर एक के पास नहीं है आज इंडिया में, बराबर है। तो रेगुलर नीड क्या है मेरी इंडिया की, वहां मुझे सक्सेस स्टोरी मिल सकती है। एक करके हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिजाइन किया तो बात बनेगी और इंडिया चेंज होगी। तो ये मेरी बात है, आज की बात 11th अध्याय वाली। 12th अध्याय में और भी डेप्थ में जाएंगे, और भी एग्जाम्पल देते जाएंगे, आप देखते रहो। थैंक यू। ऐसा ही प्यार रखो, और स्प्रेड करो लोगों को, जितना हो सके उतना लोग देखे तो अच्छे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।